हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज से मैं आपके सामने रेलवे RRB NTPC और रेलवे ग्रुप डी के GK GS की टॉप 50 की एक श्रृंखला को लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको 1500 से अधिक प्रश्नों को कराऊंगा। दोस्तों ये प्रश्न सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके RRB NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें पूरी वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसी के बीच 1915 और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। दोस्तों 1915 और 16 में दो बार होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पहली हुई थी आपकी पुणे होम रूल लीग, पहली हुई थी पुणे, और दूसरी हुई थी दोस्तों मद्रास। दूसरी कौन सी हुई थी? मद्रास। पहली पुणे और दूसरी मद्रास। तो दोस्तों जो पुणे वाली थी इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और जो मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी ये एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न 3 नंबर। सेक या लाइकेन को सहजीवी कहते हैं। दोस्तों जो लाइकेन होता है इसे हम वायु प्रदूषक भी कहते हैं। जब वायुमंडल में वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है तो लाइकेन काला पड़ जाता है और मुरझाने लगता है। और दोस्तों लाइकेन और कवक एक दूसरे के सहजीवी हैं। ये एक दूसरे को एक भोजन प्रदान करता है तो एक आवास प्रदान करता है। तो दोस्तों लाइकेन को हम सहजीवी कहते हैं। अगला है 4 नंबर। कालाजार ज्वर का संचरण सिक्ता मक्खी के काटने से होता है। तो दोस्तों कालाजार जो ज्वर होता है वो किसके काटने से होता है? सिक्ता मक्खी के काटने से होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर दोस्तों मलेरिया की बात करें तो एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो दोस्तों प्रकाश तरंगें कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय होती हैं, तो दोस्तों जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों की पहचान किससे होती है? ध्रुवीकरण की क्रिया से होती है। अगला प्रश्न 6 नंबर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा पता लगाते हैं। तो दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर होता है इसके द्वारा हम धारा को मापते हैं। और अगर यही बात करें वोल्ट मीटर की तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर। अगला 7 नंबर। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो बांग्ला भाषा की थी। कौन थी? बांग्ला भाषा की थी और नाम था आशापूर्णा देवी। कौन था? आशापूर्णा देवी। सबसे पहले भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी को बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। अगला 8 नंबर। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा, होमी जे भाभा को कहा जाता है। अगला 10 नंबर। वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को संवहन कहते हैं। तो दोस्तों ऊष्मा 3 विधियों से गति करती है। तो एक तो जो क्षैतिज गति से करती है वो कौन सी होती है? संवहन होती है। कौन सी? संवहन होती है। एक विकिरण होती है और एक चालन होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊष्मा की संचरण की 3 विधियां हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बहुउद्देशीय परियोजना काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप बताएंगे दामोदर नदी पर हुआ था। अगला, बादल जो होते हैं वो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। हम देखते हैं कि बादल तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो क्यों होता है? निम्न घनत्व के कारण जो बादल होते हैं वो तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों दिवस से एक प्रश्न आपका निश्चित है। मैं हर रोज़ आपको 1 या 2 दिवस कराऊंगा। दोस्तों आप इनको लिख लीजिए
और दोस्तों इसकी PDF भी मिलेगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए @MLID स्टडी पॉइंट से। तो दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 14 नंबर, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कराची रही थी। तो दोस्तों अभी पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है, लेकिन आज़ादी से 1959 तक इसकी राजधानी कहाँ रही थी? कराची रही थी। भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। दोस्तों जैसे अपने उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, राजभाषा है दोस्तों, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है। उसी तरह से नागालैंड राज्य जो एक भारत का राज्य है, इसकी राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न 16 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ। तो दोस्तों अगर सूचना का अधिकार की बात करें, आरटीआई दोस्तों 2005 में पारित हुआ था। और अगर आरटीई की बात करें, आरटीई, तो दोस्तों ये 2009 में पारित हुआ था। और दोस्तों जो सूचना का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में है। अगला प्रश्न 17 नंबर, राजस्थान में खेतड़ी कॉपर की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिला में एक गांव पड़ता है खेतड़ी। तो दोस्तों जो खेतड़ी है वहाँ कॉपर की खानें हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 18 नंबर, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी है। मरुस्थलीय क्षेत्र की नदी पूछी जाती है दोस्तों, तो आप बताएंगे लूनी नदी जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न 19 नंबर, नागार्जुन बांध सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? तो कृष्णा नदी पर हुआ है। किस पर? कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न 20 नंबर, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले मंगल पांडे ने पहली गोली बैरकपुर में चलाई। और दोस्तों जो मंगल पांडे थे ये 34वीं बटालियन के एक सैनिक थे। कौन सी? 34वीं बटालियन के एक सैनिक थे। अगला प्रश्न, केरल के तट को मालाबार कहते हैं। दोस्तों जैसे अगर हम बात करें अपना इंडिया, दोस्तों जैसे इंडिया, ये आपका इंडिया होता है और यहाँ केरल है, ये वाला जो तट होता है इसे हम मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में। और दोस्तों जो सांची का स्तूप था ये किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था, अशोक। और अशोक कौन से वंश का शासक था? तो दोस्तों मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष की थी। दोस्तों कलानौर जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में सीढ़ियों से गिरकर, तो हुमायूं का जो पुत्र था अकबर, अकबर को कलानौर में भेजा गया था वहाँ पर हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए। तो जब वो अकबर कलानौर में जाता है उसी समय सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो मंत्री जो होता है, अकबर का मंत्री जो होता है वो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में ही कर देता है। तो दोस्तों जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस वर्ष उसकी उम्र 13 वर्ष की थी। अगला प्रश्न, चरक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो दोस्तों चरक जो थे कनिष्क के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में से थे। और जो दोस्तों चरक थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है चरक संहिता, चरक संहिता। अगला प्रश्न, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, डायोड का इस्तेमाल पर शोधन के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकरूप, महाराष्ट्र जो है वहाँ संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकरूप तमाशा होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की फुल फॉर्म में दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में कहेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसरो के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। दोस्तों जब महात्मा गांधी को बंदी बना लिया गया उसके बाद नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो अब्बास तैयब जी ने किया था। किसने? अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न 30 नंबर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। दोस्तों जो कांग्रेस है इसकी स्थापना सन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम। तो दोस्तों इसका जो पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पारित किया गया और स्वीकार भी किया गया। और दोस्तों ये 26 जनवरी 1930 की बात है। कब? 26 जनवरी 1930।
26 जनवरी 1930 की बात है। तो दोस्तों यही कारण है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज्य रूप के दिवस में मना चुके थे। अगला प्रश्न है 31 नंबर, मानवद्वीप आयरलैंड ऑफ मैन, मानवद्वीप या आयरलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। तो दोस्तों पूछा जाता है मानवद्वीप कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर ने। और दोस्तों तब इनकी अवस्था लगभग 85 वर्ष की थी। और दोस्तों अगर बात कर रहे हैं मुगल शासक की, तो मुगल शासन का जो संस्थापक था वो था बाबर, और बाबर का बेटा था हुमायूं, और हुमायूं के बाद आया था अकबर। और अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। अगला प्रश्न 33 नंबर, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सीमेंट का दृढ़ीकरण, मतलब सीमेंट को पकाने के लिए निर्जलीकरण जो होता है उसके कारण सीमेंट जल्दी से जम जाता है। जब एक रासायनिक बांध बनता है तो हमेशा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है। दोस्तों जब बांध बनता है तो ऊर्जा निकलती है, और जब बांध टूटता है तो ऊर्जा कैसी होती है? बांध जो एक कोई बांध होता है, बॉन्ड, जब टूटती है तो अब्जॉर्ब होती है। तोड़ने के लिए, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। अगला प्रश्न 36 नंबर, हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर ट्राई कैल्शियम सल्फेट से बनते हैं। तो दोस्तों हमारे दांत और अस्थियां किससे बनते हैं? ट्राई कैल्शियम सल्फेट से। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो दोस्तों जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है ये जेनेवा में स्थित है। कहाँ? जेनेवा में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन लंदन में हुआ था। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 1 किलोवाट घंटा 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अगर दोस्तों ये मेगा जूल लिखा है तो 3.6 होगा, अगर केवल जूल लिखा हो तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 मेगा में 10⁶ होता है। कितना होता है? 10⁶ होता है। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक का वेग होना चाहिए। अगर इससे कम वेग है तो रॉकेट कभी भी पृथ्वी की कक्षा को पार नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों जब भी रॉकेट को छोड़ा जाता है तो उसका वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि पृथ्वी का पलायन वेग से अधिक होगा। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि जो मास्टर ग्लैंड्स होती है इससे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। 42 नंबर, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। दोस्तों जो ज्वार भाटा होते हैं, ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में, उनमें 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। अगला प्रश्न 43 नंबर, मक्के में परागण हवा के द्वारा संकरण परागण से होता है। किससे होता है? संकरण परागण से होता है। कॉस्मोस जो एक पुस्तक है कॉस्मोस के लेखक कार्ल सागन थे। कौन थे? कार्ल सागन थे। अगला प्रश्न है, कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दाइडू बीजिंग में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बीजिंग में। तो दोस्तों जो बीजिंग है वो चीन की राजधानी है। फुटबॉल के गोल की चौड़ाई 24 फुट होती है। तो दोस्तों जो फुटबॉल होता है उसके गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 24 फुट होती है। अगला प्रश्न, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांत के रचनाकार बराहमिहिर हैं। कौन है दोस्तों? बराहमिहिर हैं। किसके? पंच सिद्धांत के रचनाकार। भारत का मालवा क्षेत्र एक समय अवंतिका नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों अवंतिका क्या थी? अवंतिका एक 16 महाजनपदों में एक नाम आता है। तो दोस्तों भारत का जो मालवा क्षेत्र है कभी अवंतिका नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न 49 नंबर, उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखा है। तो दोस्तों उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति हैं। और रामचरितमानस के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामचरितमानस के लेखक आप बताएंगे तुलसीदास। उत्तर गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। दोस्तों उत्तर गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। और अगर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराई थी। किसने? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो दोस्तों
ये रहे आज के टॉप 50 प्रश्न। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसकी PDF पाने के लिए आप हम टेलीग्राम चैनल पर लिखें @MLID स्टडी पॉइंट और सर्च करें। और दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि आपको इस वीडियो की PDF आसानी से मिल सके। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें। धन्यवाद।